द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी एक शहर है तुबाश, जहां पर उसके ऑक्यूपेशन ने धावा बोला है। मस्जिदों से ऑक्यूपायर्स के खिलाफ आमादा होने के लिए सदाएं लगाई जा रही हैं। शहर अल्लाह अकबर के नारे से गूंज रहा है। वो वीडियो जरा आप पहले देख लीजिए, उस वीडियो के बाद हम आपको पूरी कहानी बताते हैं। देखिए वीडियो जरा। तो आपने ये वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि वहां किस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं और कैसे वहां के हालात इस वक्त बने हुए हैं। इजराइल को आप देख रहे हैं। इजराइल दरअसल कर क्या रहा है, इजराइल की मंशा दरअसल क्या है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि इजराइल सिर्फ आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है। वो तुबाश शहर में धावा बोल रहा है। मस्जिद से ऐलान हुआ है अल्लाह अकबर का, यानी इजराइल को समाप्त करने का ऐलान हुआ है, इजराइल को हटाने का वहां से ऐलान हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये चीजों को समझ सकते हैं किस तरीके से इजराइल हिमाकत कर रहा है। इजराइल कुछ भी नहीं मानता हुआ दिखाई दे रहा है। वो तुबाश शहर पर अपना जो है आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इजराइल की मंशा क्या है ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं। फिलहाल अभी जो है 2 दिन का युद्ध विराम हुआ है। इस युद्ध विराम के बाद भी कई सारी खबरें आ रही हैं। अभी 20 बंधकों को रिहा किया जाएगा। जो बाइडेन का इस पर भी प्रतिक्रिया आई। लेकिन इजराइल को आप देख रहे हैं। दरअसल हमने पहले भी आपको बताया था, जब ये लोग वेस्ट बैंक से आईडीएफ की सेना वापस जा रही तब भी वहां बदतमीजी ये लोग कर रही थी। उस बदतमीजी का जवाब हमास की ओर से दिया गया था। वो आपको हमने तस्वीरें भी दिखाई थी, कैसे इनके ड्रोनों को तबाह किया गया, इनकी सेना को भी घेरा गया। ये तबाही बचाना जानते हैं, ये इंसानियत को खत्म करने वाले लोग हैं। ये आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत का परचम लहराने के लिए मासूमों को कुचलने तक से भी बाज नहीं आते हैं। आपको याद होगा, एक फिल्म आपने देखी होगी, प्रभास की फिल्म बाहुबली। बाहुबली में दिखाया जाता है किस तरीके से जब राजा बनाने की दोनों की बात आती है तो एक राक्षस रहता है, उसको हराना होता है, उसके बाद राजा बनना होता है। तो एक सिचुएशन उस युद्ध में यह आती है कि सामने सेना को, मतलब उनकी जो राक्षसों की सेना रहती है उसके सामने वहां की प्रजा को रख के वो लोग धावा बोलते हैं। तो दो राजकुमार रहते हैं, दोनों, एक बाहुबली एक और उसका भाई रहता है। तो वो तो फिक्र नहीं करता, वो उन प्रजा की फिक्र ना करके सीधा मारते वरते चला जाता है, आगे तक चला जाता है। वो भी जीतने की कवायद में रहता है। वही हाल इजराइल का है। जबकि हमास क्या चाहता है, वो अपने लोगों की रक्षा चाहता है। उसने बाहुबली जैसा काम करने की कोशिश की है। उसने अपने लोगों की रक्षा के लिए ही 7 अक्टूबर को इजराइल को बताने की कोशिश की है कि तुम्हारा अत्याचार, तुम्हारा अन्याय अब फिलिस्तीन पर नहीं चलेगा। और शायद यही वजह है कि उसके बाद का रिएक्शन हुआ। लेकिन उसके बाद इजराइल ने क्या किया? क्या इजराइल ने हमास से युद्ध किया? कि इजराइल ने हमास से जमीनी युद्ध करके हमास को जवाब देने की कोशिश की? नहीं, उसने मासूम लोगों को निशाना बनाया। उसने गाजा पट्टी में रहने वाले बच्चों को निशाना बनाया। उसने वहां पर मासूम जो लोग थे, जो अस्पतालों में थे, जो वहां स्कूलों में थे, उनको निशाना बनाने की कोशिश उसके द्वारा की गई। शरणार्थी शिविर में अटैक करने की कोशिश की गई इजराइल के द्वारा। तो ये आप समझ सकते हैं कि इजराइल की मानसिकता क्या है, इजराइल चाहता क्या है। इजराइल हमास युद्ध में जबरदस्त तबाही मचाई है। गाजा पट्टी पूरी तरह से नस्ता नाबूद हो चुकी है। इस बीच युद्ध विराम 2 दिनों के लिए बढ़ भी गया है। इजराइल हमास के बीच चल रहे युद्ध को 45 दिन से ज्यादा हो चुका है। इस युद्ध की वजह से मरने वाले लोगों की तादाद 15,000 से ज्यादा हो चुकी है। इस बीच जंग के मैदान से सोमवार यानी 27 नवंबर को एक अच्छी खबर सामने आई। दरअसल इजराइल और हमास 2 और दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। इससे पहले 4 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जारी रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि युद्ध विराम की भी बात हो रही है, युद्ध विराम हो भी रहा है। और युद्ध विराम सिर्फ इसलिए हो रहा है कि मतलब ये सोचा जा रहा है कि अभी स्थितियां जो है वो जितनी नाजुक बनी हुई हैं उनसे थोड़ा सा निकल पाए। और यही वजह है कि हमास जो है इसके समर्थन में था। लेकिन इजराइल इसलिए कर रहा है कि वो हमास के प्लानिंग को समझ सके। दरअसल उसकी कहीं से भी मंशा नहीं है, वो मानवता को मानने वाले लोगों में से है ही नहीं है। आप ये समझ सकते हैं। इजराइल और हमास 2 दिनों के लिए युद्ध विराम पर सहमत हुआ। इससे पहले 4 दिनों के युद्ध विराम पर सहमति बनी थी, जो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक जारी रहा।
कतर की मध्यस्थता में हुए इस युद्ध विराम को लेकर एक कतरी अधिकारी ने कहा कि 2 दिनों के युद्ध विराम जो मंगलवार और बुधवार तक जारी रहने वाला है, इसके चलते कम से कम 20 बंधकों को रिहा किया जाएगा, जिन्हें गाजा पट्टी में हमास ने बंधक बनाया हुआ है। इस दौरान इजराइल की जेल से 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी कैदी भी रिहा हो सकते हैं। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिरकार अभी का क्या स्टेटस चल रहा है। इजराइल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इजराइल और हमास के बीच 2 दिनों का युद्ध विराम हुआ है, जिसके तहत हमास अगले 2 दिनों तक हर दिन 10 बंधकों को रिहा करने वाला। इस दौरान फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से 2 राष्ट्र सिद्धांत की वकालत की है, क्योंकि ये जानते हैं कि सारा दारो मदार तो इनके ऊपर डाल दिया गया। जो कुछ भी गाजा पट्टी में हुआ, जितने भी बच्चों की मौत हुई, जितना भी नरसंहार हुआ, जितने भी लोग बेघर हुए, इसके पीछे जिम्मेदार कोई है तो वो अमेरिका है। अगर अमेरिका प्रोत्साहित ना करता इजराइल को, तो इजराइल की हिम्मत नहीं थी कि वो इस तरीके का अटैक कर सके। हथियारों की सप्लाई की बात है तो वो भी अमेरिका के द्वारा ही इजराइल को की जाती। यही वजह है कि इजराइल बेझिझक युद्ध में अड़ा हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि एक बार फिर से 2 राष्ट्र सिद्धांत की वकालत की है। बाइडेन ने कहा कि इजराइल और फिलिस्तीनी दोनों जगह के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने का एकमात्र तरीका है 2 स्टेट सॉल्यूशन है। इजराइल फिलिस्तीन के लोग आजादी और सम्मान के साथ रह पाएं, इसलिए हम अपने इस लक्ष्य को नहीं छोड़ने वाले हैं। युद्ध विराम के तहत हमास के कैद से मंगलवार को रिहा किए जाने वाले लोगों की लिस्ट को इजराइल को सौंप दिया गया है। 2 दिनों तक होने वाले संघर्ष विराम के तहत यह पहला बैच होगा जो गाजा से बाहर जाएगा। इस लिस्ट में 10 लोगों का नाम शामिल हो सकता है। कतर ने इजराइल और हमास के बीच 2 दिनों तक चलने वाले युद्ध विराम का ऐलान किया है। इजराइल भी बंधकों के बदले जेल में बंद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है। इस लिस्ट में अब 50 महिलाओं के नाम भी जोड़ दिए गए हैं। युद्ध विराम के लिए 300 कैदियों के नाम तय किए गए हैं, जिन्हें रिहा किया जाएगा। इसमें से 150 लोगों को अब तक रिहा किया जा चुका है। वेस्ट बैंक एक बार फिर से इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच झड़प हुई है। याबाद नाम के कस्बे में एक शख्स के पैर में गोली मारी गई है, जबकि एक व्यक्ति के सिर में शार्प नेल लगा है। वाफा न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों ने कई सारे इलाकों में छापेमारी भी की है। रेड क्रॉस ने बताया है कि सोमवार को इसने 11 इजरायली बंधकों को इजराइल को ट्रांसफर किया है। शुक्रवार से सोमवार तक 4 दिनों तक चल रहे युद्ध विराम के दौरान हमास ने कुल मिलाकर 69 बंधकों को रिहा कर दिया है। सोमवार को रिहा किए गए बंधकों में 9 बच्चे और 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इजराइल ने सोमवार को अपनी जेलों में बंद 33 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। ये सभी कैदी इजराइल के अलग अलग जेलों में बंद थे और सबसे अहम बात यह थी कि 39 में से 33 बच्चे थे, यानी नाबालिग बच्चे थे। इजराइल ने अब तक 150 कैदियों को रिहा किया है, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। इनमें से ज्यादातर को बिना किसी आरोप के गिरफ्तार किया गया था। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से 23 नवंबर तक गाजा में इजरायली हमलों में 14,800 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसमें 6,000 बच्चे और 4,000 महिलाएं शामिल हैं। हमास के 7 अक्टूबर के हमले में इजराइल के मारे जाने वाले लोगों की संख्या 1200 के करीब है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि एक बार युद्ध विराम खत्म होने के बाद इजरायली सेना और भी ज्यादा ताकत के साथ हमला करने वाली है। उन्होंने कहा कि पूरे गाजा पट्टी में ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस हफ्ते इजराइल और मध्य पूर्व के अन्य देशों का दौरा करने वाले हैं। CNN की रिपोर्ट भी सामने है, तो उसकी रिपोर्ट के आधार पर बातें बताई जा रही क्या कुछ होना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरीके की हिमाकत इजराइल कर रहा है, उसका जवाब हमास भी देने को तैयार। अगर इजराइल सोच रहा है कि हमारी ताकत बढ़ रही है, तो हमास भी अपनी नई प्लानिंग के साथ मैदान में जरूर उतरेगा। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।